Friends, today I am going to discuss about articles a and the। जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इस जो आज का जो टॉपिक है उसमें कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। एक सेंटेंस में जब हम अकेले में होता तो ए बोलते हैं, पूरे सेंटेंस में आएगा तो उसको आ प्रोनाउंस करते हैं। दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, ठीक है नहीं। हम बोलते हैं दा बुक, कई बार हम बोल देते हैं दी बुक, तो कब दा बोलेंगे कब दी बोलेंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ज़्यादातर अब जब किसी से पूछा जाता है कि एन कहाँ यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। जहाँ पे वॉवल्स होंगे वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं, यहाँ कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। तो हम, लेकिन ये गलत होता है, हम कॉन्सोनेंट और वॉवल्स नहीं देखते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा करेक्ट वे होता है। फिर उसके बाद लास्ट में एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे हम ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे कि ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है। पूरी तरह से आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको आज आर्टिकल्स का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल्स में ए, एन और दा होता है। तो सबसे पहले ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, आप देख सकते हो। और दा जो हमारा है वो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। तो आर्टिकल्स हम नाउन्स से पहले यूज़ करते हैं ताकि हमें उनके बारे में एक ब्रॉड सेंस में इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। यूज़ ए एन व्हेन इट इज़ नॉट नोन विच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। किस चीज़ के बारे में हम बात करें, किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होगा, उसको हम पहले से नहीं जानते हैं, तो उस केस में हम ए और एन यूज़ करते हैं। उनको इनडेफिनेट आर्टिकल इसीलिए बोला जाता है। हम कह सकते हैं कि इट जनरली डज नॉट पॉइंट्स आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, कि ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। सेकंड आता है दा, जो डेफिनेट आर्टिकल में आता है, तो हम कहते हैं कि इट जनरली पॉइंट्स आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसको हम पहले से जानते हैं, या प्लेस या थिंग, इन तीनों के में से किसी की बात करते हैं और डेफिनेटली हम उसको पहले से जानते हैं, तो उस केस में हम दा यूज़ करते हैं। अब वॉवल साउंड्स का बहुत यूज़ होगा, यहाँ वॉवल्स यूज़ होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ए कहाँ यूज़ करते हैं, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अगर हम आने वाला जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा, उसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ हो रही है तो उसमें हम ए लिखेंगे। हम ये नहीं देखते कि हमारा जो वॉवल आने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, हम साउंड देखेंगे। बेशक हमारा वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम ए यूज़ करेंगे। जैसे आ बुक, आ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो कि जब हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने ए लिखा। बेशक ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर करना हो, आपको कहीं समझ नहीं आ रही, तो आप जब बिगनिंग की क्लासेस, छोटी क्लासेस में पढ़ते हो तो आपको अम्ब्रेला पढ़ाया जाता है, ठीक है। या कोई और वर्ड बोला जाता होगा, तो हम अम्ब्रेला जब बोलते हैं तो आ की साउंड होती है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी की साउंड होती है, वहाँ पे वाई। यूनिवर्सिटी जब हम बोल रहे हैं तो उस केस में कंसोनेंट साउंड कर रही है ए की, और अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो आ की साउंड हो रही है, जो हमारे वावल से आ की साउंड जो होगी वो वावल साउंड में आती है, तो इसलिए एन लिखा। और यूनिवर्सिटी केस में हमारी साउंड जो है वो वावल्स की नहीं आ रही है, क्योंकि आप वावल्स ऊपर दे सकते हो, ए, आई, ओ, यू, तो इन्हीं की अगर साउंड आएगी तो हम एन लिखेंगे। अदरवाइज़ हम उसमें बेशक हमारा वावल लगा होगा लेकिन हम उसमें साउंड नहीं आ रही है तो हम नहीं लिखेंगे एन, वहाँ पर हम ए लिखेंगे। अब एन, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वावल साउंड, एन के बाद अगर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आ रहा है वो वावल साउंड आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एन लिखेंगे। एन ऑरेंज, एन आर, आप देख सकते हो एच, एच हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जब इसको बोलते हैं तो आर पढ़ते हैं, और आवर में हमारा क्या होता है, आप देख सकते हो कि एच एस्पायरेटेड एच आता है, जब इसको साइलेंट एच बोलते हैं, तो इसलिए हमने एन लिखा। फिर आ बुक, आ पेन। अब ए की बात करेंगे तो आप बुक हो गया, आप पेन हो गया। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हम ए लिखते हैं, आप बुक लिख सकते हैं, आप पेन लिख सकते हैं। इन ऑरेंज हमने लिखा, इन अम्ब्रेला हमने लिखा। ये सब केसेस में इन अम्ब्रेला देखो यहाँ पे आ की साउंड कर रहा है, जो हमारी ए, ई, आई, यू में ए को हम आ भी बोलते हैं। जब ए को हम जब ऐसे पढ़ेंगे तो ए बोलते हैं। जब एक सेंटेंस में आता है दिस इज़ आ बुक, तो हम आ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला देख लो,
जब यहाँ पे साउंड जो वॉवल की कर रहा है तो इस केस में हम एन लिखेंगे। अब नीचे वाला इंटरेस्टेड है, एन एम एल ए, एक्सरे, एस एस बी, एस एच ओ, एस एस पी, सभी जो हमारे हैं ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ये सभी स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट के साथ, लेकिन इसमें वॉवल की साउंड आ रही है। ध्यान दो, इस केस में आपको वॉवल की साउंड आ रही है, एम एल ए की साउंड आ रही है बिगिनिंग में, एक्सरे ए की साउंड आ रही है, एक्स सुन लो, आप प्रोनाउंस करके इसको देख सकते हो, एस एस बी, सभी में एस एच ओ, एस एस पी, इन सब केसेस में आपको बावल साउंड बिगिनिंग में जो है वो सुनाई दे रही है, तो हमने इसके पीछे एन लिखा। तो सारा खेल जो होता है वो साउंड्स का होता है, वो वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसको देख के हम यहाँ पे पूरी जो कैटेगरी है वो हम इसी तरह से देखेंगे। आप सिर्फ साउंड देखो, साउंड कौन सी है उसके हिसाब से आप ए या एन उसमें यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो कि क्या आएगा। अब सेकेंड हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। इट जनरली पॉइंट्स आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं, आप उसको पहले से जानते हैं, उस चीज़ से आप पहले से ही फेमिलियर हैं, तो उस केस में हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। जब हम कह सकते हो हेवनली बॉडीज, ऐसी चीज़ें जो यूनिक होती हैं, जिनके जैसा दूसरा नहीं होता, जैसे दी सन, दी अर्थ, द मून, एक ही है, ठीक है, सन हमारा, अर्थ हो गया, मून हो गया। फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जब पीपल के साथ हम यूज़ करते हैं, दी प्रेसिडेंट, द सीईओ, दी वर्ल्ड, ठीक है, हमने बोला यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ या पीपल के साथ। द प्रेसिडेंट एक ही होगा, सीईओ, अब किसी कंपनी में एक ही जो होगा पर्टिकुलर सीईओ होगा, यानी हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, उस केस में भी हम दा यूज़ करते हैं। विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ हम ऐसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं जब पूरे वो एक ग्रुप को जो है उसको रेफ़र कर रहा हो, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। द रिच, इसमें सभी जो अमीर लोग हैं सभी आ जाते हैं, तो हमने बोला द रिच। द पुअर, जितने गरीब हैं सभी आ जाते हैं। द ओल्ड, तो पूरी ओल्ड मैन की जो कैटेगरी है, जितने भी बूढ़े हैं हमने उनको पर्टिकुलर बोला द ओल्ड। द यंग, तो एक ग्रुप को जब पूरा हम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम कह सकते हैं विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल। फेमस बिल्डिंग्स के साथ, म्यूजियम्स के साथ, मोनूमेंट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे दी ताजमहल, दी कुतुब मीनार, दी लाल किला, दी एफिल टावर, तो सभी के साथ जो फेमस बिल्डिंग या म्यूजियम्स हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। द लोएस्ट, द ओल्डेस्ट, हमने बोला द लोएस्ट, द ओल्डेस्ट, द हाईएस्ट, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, जब हमने बोला दी लास्ट चैप्टर, हमने बोला दी फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, तो जब ऑर्डिनल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, थर्ड हो गया, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। फिर कंट्रीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद जैसे कहीं आपको किंगडम लगा हुआ मिल जाए, स्टेट्स लिखा हो, रिपब्लिक हो, उसके साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये सभी केसेस में जब जहाँ पे यूनाइटेड लगा हुआ है, हमने पहले ही बोला किंगडम हो गई, रिपब्लिक हो गया या स्टेट्स हो गई, जब वो छोटे छोटे समूह से, छोटे छोटे पार्ट्स से वो जुड़ के बना हो, छोटे छोटे जो आइलैंड से मिलके बना हो, तो उस केस में वो पूरे उसको हम जो होगा उसके पीछे हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। फिर हम इसको यूज़ करते हैं कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज़ जिनका प्लूरल नेम होता है, उस केस में भी हम दा का यूज़ करते हैं। और दा को हम दी कब बोलेंगे और दा कब बोलेंगे? जब हमारी वॉवल साउंड होगी तो हम दी बोलते हैं, और जब हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो दा बोलते हैं। हमने बोला द ओल्ड मैन, जहाँ पे दा नहीं बोलेंगे, दी ओल्ड मैन बोलेंगे क्योंकि वॉवल साउंड है, दी ओल्ड मैन बोलेंगे, ठीक है। द रिच, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आगे जो हमारा वर्ड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हमने बोला द रिच। तो वहीं पे दी ओल्ड, दी ओल्ड, क्योंकि ओल्ड में हमारी वॉवल साउंड आ रही है, तो इस तरह से दा और दी कहाँ बोलते हैं वो हमने देखा, और दा का डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं वो हमने अभी देखा। कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, जो मैंने पहले ही बोला, वो हमने जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। फिर रिवर्स के साथ हम लिखते हैं गंगा, द यमुनास। कैनाल्स के साथ, ओशियंस के साथ, द अटलांटिक, द पैसिफिक। फिर नेम ऑफ फैमिलीज़, जैसे दी रानास, दी खान्स, द टाटास, द अंबानीस। फिर ओनली से पहले हम लिखते हैं, लेकिन ओनली का मीनिंग क्या होना चाहिए वहाँ पे? इकलौता, द ओनली सन, द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन बचा हुआ हम कह सकते हैं, द ओनली सन, इकलौता बेटा। तो बिफोर द वर्ड होल के पहले हम यूज़ करते हैं, और आफ्टर द वर्ड ऑल,
जब आल लिखा हो उसके बाद में हम जो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और होल होगा तो उससे पहले। नीचे एग्जांपल देख सकते हो, ऑल दी बुक्स आर हियर, तो ऑल पहले आया फिर द बुक्स। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, तो होल से पहले हम लिखते हैं, तो उस केस में भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल फीचर्स माउंटेन्स रेंजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्स के साथ, सीज ओशियंस, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन लेक्स के साथ हम नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम लेक की बात करेंगे तो वहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर के साथ करते हैं, जैसे द टाइम्स, द हिंदूज़। ऑर्गेनाइजेशंस होगी डिफरेंट, यूनाइटेड नेशंस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। ठीक है, अब होटल्स और के साथ हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वही होटल या रेस्टोरेंट जो होगा वो अगर किसी आदमी के नाम पे उसका नाम होगा जिसने वो खोला हुआ, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम करते हैं। फिर लैंग्वेजेस कहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, लैंग्वेजेस के साथ नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको कोई ब्रेकफास्ट, आप जहाँ लंच करने जा रहे हैं, आप पीएम के साथ लंच करने जा रहे हैं, तो वो एक स्पेशल लंच होगा, उस केस में हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सामान्य के जो कि नॉर्मल केस में हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ख़ास वो लंच जो होगा, जो ब्रेकफास्ट होगी, जो डिनर होगी, कोई ख़ास आदमी के साथ है, वो एक ख़ास ओकेज़न है, तो उस केस में हम वहाँ यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर अगर किसी का नाम होगा, पीपल का जो लोगों के नाम होते हैं उसके साथ नहीं यूज़ करते हैं। प्रोफेशंस के साथ नहीं करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग इज़ अ वेल पेड कैरियर, तो इस केस में हम नहीं कर रहे हैं। इंजीनियरिंग जो है एक प्रोफेशन है, तो उसमें हम नहीं कर रहे हैं। डिजीज़ के साथ हम नहीं करते हैं, कोई बीमारी। फिर कंट्रीज़ के साथ नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस जो ऊपर हमने बताए थे, जब कहीं किंगडम लगा होगा, स्टेट्स होगा, तो उस केस में करते हैं। जहाँ कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, तो वहाँ हम करते हैं। हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, इसके साथ हम नहीं यूज़ करते हैं क्या, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल नहीं करते हैं। अगर जैसे मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अगर मैं पढ़ने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे उसमें जो होगा डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ करूँगा। लेकिन आप अगर किसी का हॉस्पिटल में, कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, जिसके लिए वो बना हुआ है, वो उस पर्पज़ के लिए वहाँ नहीं जाता है, किसी और काम के लिए जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स स्कूल में फ़ीस सबमिट कराने के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में उसमें आर्टिकल हम लगाएंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल के हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है, तो वो अगर वो वहाँ पे जा रहा है, वो चेकअप करवाने के लिए, तो वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएगा। लेकिन अगर कोई और किसी काम के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, तो उस केस में डेफिनेट आर्टिकल वहाँ पे लगेगा। इसी तरह कॉलेज, स्कूल में अगर आप जा रहे हो, पढ़ने के लिए जाता है बच्चा, तो वहाँ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं फ़ीस सबमिट करवाने के लिए, तो मीन्स वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे और जा किसी और काम के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो उस केस में हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो होप आपको पूरा जो है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।